ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। हम सब अलग अलग विधि विधानों से बाबा की पूजा आराधना करते हैं। कोई बाबा की आरती गाता है तो कोई उनकी अरदास करता है तो कोई साईं नाम का उच्चारण ही करता है। सबके अलग अलग विधि विधान है बाबा की पूजा अर्चना करने के, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा है कि उनकी पूजा और भक्ति के लिए किसी विशेष विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा की सच्ची पूजा और भक्ति है अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने में। अगर आप सही ढंग से अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाते हैं, वही बाबा की सच्ची पूजा है, वही उनकी सच्ची भक्ति है। हम अपने नित्य कर्म करते हैं जो शारीरिक कर्म तक ही सीमित रह जाते हैं। कभी कभी हमें देरी होती है, तब हम जल्दी जल्दी अपना पूजा पाठ समाप्त करते हैं और कभी कभी अपने कर्तव्य को भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करने से बाबा मायूस होते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनका कोई बच्चा अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे हटे। सबसे अहम है हमें अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी सही ढंग से निभाना चाहिए। और आप बाबा की पूजा करना चाहते हैं तो उसे शारीरिक कर्म तक सीमित ना रखें। पूजा आराधना करनी ही है तो वो मन से होनी चाहिए, और जब मन से बाबा का नाम जपना है तो उसके लिए विशेष समय की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर के काम करते हुए, बुज़ुर्गों की सेवा करते हुए साईं नाम का उच्चारण करें। आपकी पूजा और भक्ति स्वीकार होगी। और हमें अपने घर के बुज़ुर्गों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा परम कर्तव्य होता है। और कभी कभी हमारे और हमारे बुज़ुर्गों के विचार नहीं मिलते, इसलिए हमें उनकी बातों का बुरा लग जाता है। अनबन हर परिवार में होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य निभाने से पीछे हट जाना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य हर हाल में निभाना चाहिए और पूजा पाठ को शारीरिक क्रम तक सीमित ना रखें। उसे मन से करें, क्योंकि पूजा और भक्ति हमेशा मन से ही करनी चाहिए और इसके लिए आपको किसी विशेष समय की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव महापुराण हमारा एक पौराणिक ग्रंथ है, जिसमें एक बात का स्पष्टीकरण है कि एक शादीशुदा औरत को कोई भी पूजा पाठ या उपवास करने के लिए पहले अपने पति की आज्ञा लेनी चाहिए। अगर पति आज्ञा दे तो उपवास पूजा पाठ करें, लेकिन अगर आज्ञा ना दे तो कभी उपवास व पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर का रूप ही पति को बताया गया है। इसलिए हमें उन्हें वही दर्जा देना चाहिए। और एक औरत का अपने पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम।